ना कोई मिट्टी, ना कोई खाद, ना कोई गमला। और नर्सरी पे मैं गई थी तो वहाँ से पसंद आ गया स्टार फ्रूट का प्लांट। स्टार फ्रूट का प्लांट मैंने ले लिया, लेकिन समस्या कि कुछ भी नहीं है, कहाँ से इंतज़ाम करूँ। ये समस्या कई बार आपके साथ भी होती होगी। हम प्लांट ले लेते हैं, पर घर देखा तो ना मिट्टी है, ना खाद, ना गमला। तो कैसे इस परेशानी को आज सॉल्व करूँगी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। इस गार्डनिंग चैनल पर बहुत सारे वेस्ट, यानी गार्डन से निकलने वाले वेस्ट, किचन से निकलने वाले वेस्ट, पेपर वेस्ट, बहुत तरह के ऐसे घर से निकलने वाले वेस्ट को कैसे हम रीयूज़ रिसाइकल करें और एक सस्टेनेबल गार्डनिंग करें, इसी को मैं आपको दिखाती हूँ, इसी को मैं करती हूँ, इसी को मैं आपको शेयर करती हूँ। तो चलिए आज इस स्टार फ्रूट के प्लांट को मैं लगाऊंगी। और ये एयर लेयरिंग से तैयार किया गया पौधा है। क्या एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे को भी हम कुछ आइडियाज़ लगाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, बिना किसी खाद, मिट्टी, गमले के। और क्या सावधानी एक एयर लेयरिंग प्लांट को लगाते हुए करनी चाहिए, सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस ये जो मैं मिट्टी लेकर आई हूँ, ये उन प्लांट्स की जो मैंने इंडोर प्लांट्स पे काम किया था, जो 3-3 4-4 मेरे प्लांट्स लगे हुए थे, जैसे पर्पल हार्ट, कई मनी प्लांट हो, तो सबको मैंने 4-4, थोड़े ख़राब हो रहे थे, 4-4 की जगह एक ही रख दिया और उनकी मिट्टी मैंने निकाल दी। और वो पहले पोट जो मैंने रखे हैं वही मैंने रख दिए हैं, और फरवरी में दोबारा से कटिंग दोबारा लग जाएगी। अब ये उन्हीं की मिट्टी है। और देखिए, यकीन मानिए, आपने मैंने जिसने वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे कि इस मिट्टी को भी मैंने जब तैयार किया था ना, तो जब ऐसे ही किचन वेस्ट वगैरह डालकर, गार्डन वेस्ट डालकर तैयार किया था। इसमें ना कोई एक मुट्ठी खाद है, ना कुछ ये मिट्टी है, और क्योंकि वेस्ट से तैयार की गई है तो अच्छी मिट्टी है। अब क्योंकि गमला भी नहीं है, तो गमले की जगह मैं इस कट्टे का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो वॉल पुट्टी का कट्टा होता है, मजबूत होता है काफ़ी। अगर आप सही से बहुत ज़्यादा उठक पुठक नहीं करोगे तो कम से कम 1 से 1.5 साल आराम से ये चल जाते हैं। अच्छे मजबूत कट्टे ये होते हैं। आपके पास कोई भी कट्टा हो, कोई सर्फ का पैकेट हो, कोई टूटी बाल्टी हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये मिला, और सबसे आसान, सबसे इजीली मिलने वाला ये पॉट है। ध्यान से देखिएगा मैं कितनी मिट्टी, कितना कुछ यूज़ करूँगी इसको लगाने के लिए। देखिए, सिर्फ 2-3 मुट्ठी मैंने मिट्टी इसमें डाली है। ध्यान से देखती रहिए। मैं साथ में कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बार बार आ रहे हैं उनका आंसर भी मैं इसीलिए करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मिर्ची के प्लांट पर फूल आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं। शिमला मिर्च पर भी, बैंगन, फूल आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं। तो आज मैं देखिए, फर्टिलाइज़र तो मैं बताती ही रहती हूँ आपको, और कल भी एक वीडियो मैं शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको फर्टिलाइज़र ही बताऊँगी इसी से रिलेटेड। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए, साथ में आप ये ध्यान से देखती रहिए। मैं सारा कुछ इंडोर प्लांट्स का निकला हुआ ये कचरा है, उसको डाला, और एक मुट्ठी मैंने इसमें मिट्टी डाली है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखती रहिएगा। और कितना सारा ये वेस्ट है, ये मिट्टी है, इसी में मैं इसको लगाऊंगी। और आपको ये देखिए, मैंने फिर इसके बाद किचन वेस्ट, पहले गार्डन वेस्ट डाल दिया, फिर किचन वेस्ट। उसमें देखिए, किचन वेस्ट में कुछ रोटियां जो हमारी ख़राब हो जाती है, जैसे तवे पर जल गई या सूखी रह गई, कुछ भी इस तरह की कोई भी रोटी, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह मत डालिए, इस तरह से टुकड़े करके अलग अलग, तो वो भी डल सकता है इसमें। तो मैं बता रही थी आपको कि कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र तो अपने काम करता ही है, इसके अलावा 4-5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फल से फूल बनेंगे। सबसे पहले आप सनलाइट का ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग, सनलाइट की ज़रूरत होती है। और मिर्ची, बैंगन, इस तरह के जो प्लांट है उनको फुल सनलाइट में आप रखिए। और फुल सनलाइट लिए कम से कम 6 से 7 आवर्स की सनलाइट तो ज़रूरी है।
दूसरा, पानी का ध्यान रखें, जब फूल आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए और बहुत कम पानी भी मत दीजिए। पौधा सूखना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। तो अगर पानी कम या ज़्यादा होता है उससे भी प्लांट का फूल झड़ जाता है। दूसरा, पॉट का साइज़। पॉट अगर बहुत ज़्यादा छोटा पॉट है तो फूल आएंगे, फल नहीं लगेंगे। तो इस तरह बैंगन मिर्च इसकी कम से कम 12 से 15 कम से कम इंच का पॉट ज़रूर होना चाहिए। आप कट्टों में इस तरह के लगा सकते हैं, स्पेस बहुत रहता है इसमें। देखिए मैंने कितना कुछ डाला है और देखिए, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर मैं इस तरीके से इसको ठोक कर, मतलब इसमें कोई एयर बैग्स ना बन जाए इस तरीके से, फिर बाद में वो क्या होता है कि बैठ जाता है। दबा दबा कर इस तरीके से मैं कचरा भर रही हूँ। आपके पास जो भी हो, कार्डबोर्ड, गत्ते, प्याज के पत्ते, सूखे पत्ते, किसी भी चीज़ के। और ये देखिए इस मिट्टी में केंचुए भी है, तो बहुत अच्छा, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। जो सड़ेगा वो तो है ही, केंचुआ इसको खाकर जल्दी डिकम्पोज करेंगे। और इसके अंदर क्योंकि हमने ये प्लांट्स में से निकाली थी मिट्टी, तो माइक्रोब्स भी इसके अंदर है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लांट है ये एयर लेयरिंग द्वारा तैयार किया गया है, ग्राफ्टेड नहीं है। ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। अब किसी दिन मैं फिर बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है। बट एयर लेयरिंग में देखिए इस तरह की टेप लगी आती है प्लांट में, चाहे ग्राफ्टेड हो चाहे एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा हो। आपको उसके साथ कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, और क्या अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी। देखिए जो मैं पोर्शन आपको दिखा रही हूँ एयर लेयरिंग का, ना तो आप इसकी आते ही कोई टेप हटाइए, अब सोचिए कि इसकी टेप हटा दे, पिन्नी हटा दे, आपको नहीं हटाना। दूसरा, कभी भी जब आप इसको डालेंगे तो ग्राफ्टेड पोर्शन या एयर लेयरिंग पोर्शन ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप इसे मिट्टी के अंदर दबा दो, क्योंकि क्या होता है इसमें से सकर्स निकलती, पता नहीं चलता और जंगली प्लांट बन जाता है। ये हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। और इसके नीचे से अगर कुछ निकल रहा है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, वो बाद में निकलेगा जब। वो सकर्स होते हैं, जंगली होते हैं, उन पर कुछ नहीं लगता। जो भी इस पॉलीथीन के ऊपर आया है वही ब्रांच रहनी चाहिए। धीरे धीरे ये खुद समय के साथ गल जाएगी, फट जाएगी, या 1 साल बाद, कम से कम 1 साल बाद आप इसको काट के निकालिए। इससे पहले आपको इसको छेड़ना भी नहीं है, अदरवाइज़ प्लांट सड़ जाएगा, फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा तुरंत। इसके बाद हमेशा मैंने इसमें नहीं लगाया है, मैं बाद में लगाऊंगी वीडियो जब एंड हो जाएगा, इसको कैमरा बंद करके। इसमें ना कभी भी एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे में आप हमेशा सपोर्ट ज़रूर दें। मैं इसको बाद में मैंने लगा दिया था कैमरा बंद करके, बट वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो आप हमेशा उसे सपोर्ट दीजिए। कई बार हवा से या किस चीज़ से ये एयर लेयरिंग का जो ऊपर का पोर्शन है ये टूट भी जाता है अगर उसे सपोर्ट ना मिले तो। अब देखिए ये प्लांट मैंने सीधे ऐसे ही रख दिया, और देखिए साइड में भी मैंने जो भी ग्रीन वेस्ट, जो भी आपके पास वेस्ट है सूखा, उसे साइड में भी ऐसे भर लीजिए। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है ये सड़ जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। नहीं, मैं बार बार बताती हूँ नहीं ख़राब होगा अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना भरोगे तो। ये डालने के बाद आपको पानी, मिट्टी चेक करके ही पानी लेना। और याद रखिए जब आप इसमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करते हैं तो मॉइस्चर खुद ही बना रहता है, आपको पानी कम डालना है। ख़राब इसीलिए पौधे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है और जड़ सड़ जाती है। तो आप इसे फुल सनलाइट में, अब सर्दी में कोई भी आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल सनलाइट में प्लांट रखना है और पानी का यूज़ कम करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि देखते रहिएगा कि एक तो सनलाइट, पॉट साइज़, और दूसरा कि आप जो है उसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। आप बीच बीच में उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और फर्टिलाइज़र ना आप कभी भी जब फ्रूटिंग का टाइम हो तो कभी भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, उससे भी फूल झड़ जाते। जैसे गोबर का खाद डाल दिया तो फूल झड़ जाते हैं। आपको देना है जिसमें फास्फोरस और पोटाश हो। तो एक वीडियो मैं कल शायद आपको दूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय कौन सा फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। 2-3 मैंने पहले भी शेयर किए, एक मैं अब शेयर करूँगी। तो देखिए मैं साइड से मिट्टी दबा दबा के मैंने इस तरीके से भरी है। बट आपने देखा है कि ये जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है या एयर लेयरिंग से तैयार किया ये पॉलीथीन वाला, इसको कभी भी ज़मीन के अंदर मत जाने दीजिएगा।
इस तरीके से दबा दबा कर आपको ये भरना है। एक बार आप खूब सारा पानी इसमें डालेंगे और जब तक चाहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन लग जाए, जब तक ये सूखेगा नहीं अच्छी तरह, एक उंगली इसमें डालिए 2-3, आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये स्टार फ्रूट जो है गर्मियों में फ्रूटिंग करता है, इस समय डोरमेंसी में रहेगा तो इसके पत्ते थोड़े ऐसे हैं। बस देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में भी कई टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अब इसको भरने के बाद आपको किसी ने मुझसे पूछा था कि नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि इसको अभी भी लगा सकते हैं, तो जी हाँ, इसको अभी भी लगा सकते हैं स्टार फ्रूट को और किसी भी फ्रूट प्लांट को जो गर्मियों का अभी भी, पर लेकिन सावधानी से आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या डालना है, अगर आपके पास है तो डालिए, और मैं हर प्लांट में जब मैं उसको रिपोर्ट करती हूँ, पहली बार लगाती हूँ तो ज़रूर डालती हूँ, और आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इसको ज़रूर लेके रखिए। ये एप्सम सॉल्ट है, ये थोड़ा सा ऐसा धुंधला इसलिए दिख रहा है, ये वाइट होता है क्योंकि कई बार मैं मिट्टी के हाथ लगा देती हूँ, तो इसलिए 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में घोलकर आपको एप्सम सॉल्ट इसमें डालना है। इससे क्या होता है, जब हम किसी नई मिट्टी में या कहीं इसको रिपोर्ट करते हैं, उसको शौक ना लगे, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिले, इसलिए ये डाला जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है और इससे ना प्लांट बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, वो मरने का डर इसका खत्म। आपने देखा होगा मैंने इसमें कोई भी खाद, कोई भी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मिट्टी, कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया, जो पुराने उससे निकला हुआ मिट्टी थी पोट से, वही मैंने इसमें यूज़ की है। अब देखिए फ्री का गमला हो गया, फ्री में ही हमने कंपोस्ट खाद मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें इसमें 3 4 से ज़्यादा होल बनाने हैं, लेकिन ज़मीन में बिल्कुल नीचे नहीं, ज़मीन इस पोट में 2 इंच ऊपर, बिल्कुल नीचे नहीं बनाने, याद रखिएगा 2 इंच ऊपर हमें बनाने हैं। और किसी धारदार उससे बनाने हैं, मैंने इससे ट्राई किया बट ये इससे हुआ नहीं, तो मैंने कैंची का इस्तेमाल किया। कैंची का इस्तेमाल करते हुए आप ध्यान दीजिए कि बहुत हल्का सा आपको करना, लंबा कट गया तो पूरा मतलब इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। सर्दियों में तो कोई बात नहीं, गर्मियों में फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आपका कट्टा या कुछ वीक है तो आप उसमें छेद मत कीजिए, मैंने किसी में हॉल नहीं किया है क्योंकि उसमें कट्टे में से खुद ही पानी निकल जाता है, और अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें हॉल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें 2-3 जग अच्छे से पानी डाल दिया है जब तक वो नीचे से ना निकले। अब इसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा सारा काम, अब हम स्टैंड देख लेते हैं। देखिए स्टैंड भी हमारा फ्री का हो गया। इसको देखिए, कभी भी आप किसी भी पोट को ना इस तरह, खासकर कट्टा आप नीचे मत रखिए अपनी छत पर, बहुत से कहते हैं सीलन हो जाएगी, तो इस तरीके से आप देखिए ना कि कुछ भी फ्री का, कुछ भी मतलब टूटे गमले के पीसेस हों, टाइल्स के, वो नीचे पहले रखिए, उसको रखिए। देखिए अब ये थोड़ा सा उठ के रखा गया है, जो भी पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और छत पे कोई सीलन वगैरह भी नहीं होगी। तो देखिए अब हमारा कितना अच्छा फ्री में ही जुगाड़ हो गया। बड़ी टेंशन थी मुझे कैसे इसका इंतज़ाम करूं, और देखिए लास्ट में आपको मैं काम करके ये गुलदावरी दिखा रही हूँ, कितने प्यारे इनके कलर्स हैं। और लास्ट में यही कहूँगी कि देखिए आपको अगर गार्डनिंग सीखनी है तो आप लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखा करें, और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें उनको जो गार्डनिंग पसंद करते हैं। और लाइक आप बहुत कम करते हो, वीडियोस को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट में कहूँगी राधे राधे।